नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 6 कोरोना संक्रमितों की मौत, 321 नए पॉजिटिव, जाने कहां कितने सक्रिय मामले। निजी स्कूल फीस मामला, जयराम बोले संवाद से सुलझेगा विवाद। सीएम जयराम बोले वायरस पहले के मुकाबले खतरनाक और ज्यादा सतर्क रहें लोग। कोरोना वायरस हिमाचल में डेथ रेट बढ़ा, 1.4 से बढ़कर 1.6% पहुंचा। पंचतत्व में विलीन हुए भोरंज के 2 सैन्य जवान, हार्ट अटैक से हुआ निधन। कांगड़ा परीक्षा के दबाव में फंदे से झूली 10वीं कक्षा की छात्रा। चुनाव ड्यूटी में कोताही करने वाले सभी 10 निलंबित कर्मचारी बहाल। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात, 7 जिलों में तापमान 32 के पार। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। मंगलवार को टांडा मेडिकल कॉलेज में पालमपुर क्षेत्र के 70 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ा। वहीं हमीरपुर में 80 वर्षीय बुजुर्ग, सोलन में 78 वर्षीय बुजुर्ग, ऊना में 73, 82 वर्षीय बुजुर्ग और 36 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हुई। उधर प्रदेश में मंगलवार को 321 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कांगड़ा में 90, ऊना 68, हमीरपुर 37, बिलासपुर 33, कुल्लू 10, सोलन 22, मंडी 25, शिमला 23, सिरमौर 8, चंबा 4 और किन्नौर में एक नया मामला सामने आया। सोलन में सोमवार को वृंदावन की यात्रा कर सोलन पहुंचे 22 यात्रियों समेत 80 लोग कोरोना संक्रमित निकले। उधर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना की जांच के लिए 5,479 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 4,963 की रिपोर्ट नेगेटिव और 231 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,320 पहुंच गया। निजी स्कूल फीस मामला, जयराम बोले संवाद से सुलझेगा विवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निजी स्कूल्स में फीस को लेकर पैदा हुए विवाद को संवाद के जरिए सुलझाने की बात कही। मंगलवार को प्रेस वार्ता में धर्मशाला में पेयजल किल्लत के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो शिमला में पेयजल की भयंकर किल्लत पैदा हो गई थी। उस संकट का 1 हफ्ते में समाधान किया गया था। इसके बाद 70 करोड़ रुपए की लागत से चंबा से लेकर शिमला पेयजल परियोजना सिर्फ 7-8 महीने में बनकर तैयार हो गई। चुनाव के दौरान पार्टी में बगावत पर उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी तरह की अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने पिछले नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मशाला के समन्वित विकास के लिए कई बार इसके नुमाइंदों से सहयोग मांगा। इसके बावजूद उन्होंने सरकार से समन्वय बनाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। सीएम जयराम बोले वायरस पहले के मुकाबले खतरनाक और ज्यादा सतर्क रहें लोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से कोरोना महामारी के प्रति और अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया, क्योंकि इस बार ये वायरस अधिक प्रभावशाली और खतरनाक बनकर लौटा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के नए स्ट्रेन का अध्ययन करने के उपरांत पाया कि इसमें खांसी और बुखार जैसे कोई लक्षण सामने नहीं आ रहे। मरीजों को जोड़ों में दर्द, शारीरिक कमजोरी, कम भूख लगने और कोविड-19 निमोनिया जैसी समस्याएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के परिसर में प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कहा कि मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ने में अब कम समय लग रहा है और कभी कभी कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहा। इसलिए स्वयं, परिवार और समाज को खतरे में डालने से बेहतर है कि हम और ज्यादा सतर्क रहें। कोरोना वायरस, हिमाचल में डेथ रेट बढ़ा, 1.4 से बढ़कर 1.6% पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट में कमी आई है। बीते फरवरी माह में जहां रिकवरी रेट 98% के आसपास चल रहा था, वहीं अब घटकर 94% हो गया। कोरोना से डेथ रेट भी 1.4 से बढ़कर 1.6% हो गया। हमीरपुर जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहले 0 हो गई थी, आज यहां पर 237 कोरोना एक्टिव मरीज हो गए। बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला में पहले से एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। पंचतत्व में विलीन हुए भोरंज के 2 सैन्य जवान, हार्ट अटैक से हुआ निधन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज में सोमवार को 2 सैन्य जवान पंचतत्व में विलीन हो गए। दोनों की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हुआ। होली वाले दिन दोनों का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। भोरंज के नगरोटा गाजिया गांव के 29 वर्षीय सैनिक परितोष राणा की उधमपुर में वॉलीबॉल खेलते हुए हार्ट अटैक से निधन हो गया था। परितोष को उनके 2 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। परितोष अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए। इधर उपमंडल भोरंज के ही भट्टेड़ गांव के एक और सैन्य जवान का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 39 वर्षीय हवलदार प्रवीण सिंह ठाकुर पुत्र ओंकार सिंह ठाकुर गांव भट्टेड़ डाकघर तरक्वाड़ी 3 डोगरा रेजिमेंट में हैदराबाद में तैनात थे।
ट्रेनिंग के लिए वो पोखरण गुजरात में थे। उनके छोटे भाई प्यारचंद ने बताया कि उन्हें रविवार सुबह फोन आया कि उनके भाई का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। परीक्षा के दबाव में फंदे से झूली 10वीं कक्षा की छात्रा। प्री बोर्ड परीक्षा के दबाव में 10वीं कक्षा की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। छात्रा मंगलवार से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर काफी चिंतित थी। सोमवार रात को ही छात्रा परिजनों से भी लगातार परीक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस थाना क्षेत्र हरिपुर के तहत आते हरिपुर गांव की 10वीं में पढ़ने वाली एक 15 वर्षीय छात्रा ने फंदा लगा लिया। बताया जा रहा है कि परीक्षा के दबाव के चलते उसने ये कदम उठाया। चुनाव ड्यूटी में कोताही करने वाले सभी 10 निलंबित कर्मचारी बहाल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने पर निलंबित सभी 10 कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया। इन कर्मचारियों पर चुनाव ड्यूटी में लापरवाही करने का आरोप था। राज्य चुनाव आयोग ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। अब चुनाव अधिकारियों ने कर्मचारियों की बहाली के बाद आयोग को अवगत करवा दिया। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात, 7 जिलों में तापमान 32 के पार। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैदानी जिलों के साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीना छूटने लगा है। मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। ऊना में मंगलवार को अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंगलवार का दिन इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। रात के तापमान में भी उछाल आ गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 अप्रैल तक पूरे प्रदेश मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया। 4 और 5 अप्रैल को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 4 मैदानी जिलों में 5 अप्रैल तक धूप खिली रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने से गर्मी और बढ़ने की संभावना है। तो ये थी आपके प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।